कनकावदात संकीर्तनकपितरा कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्षये क्षिप्ताश कामादितरंग मध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद रंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्य श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवासी श्रीमद भक्ति जैत माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन विहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करे जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम, इसका मध्य खंड हम श्रवण कर रहे हैं और इसका 23वां अध्याय, उसमें आज 480 नंबर की प्यार से आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। उदर भरण लागी वे पापी सब लो आय ईश्वर आमी मूल जग जरद गब गर्दभ श्रीगाल तुल्य शिष्य गण लैया कि हवले आमी रघुनाथ भाव गिया कुकुरेर भक्ष्य देह इहारे लैया बलय ईश्वर विष्णु माया मुग्ध हैया सर्व प्रभु गौर चंद्र श्री सच्चिनंदन देख तार शक्ति यही भरी नयन इच्छा मात्र कोटि कोटि समृद्ध हाइल कत कोटि महादीप ज्वलित लागिल केवा रूपी लेख कला प्रति द्वारे द्वारे केवा गाय वायक केवा पुष्प वृष्टि करे। सब पापी आजकल उदर भरण के लिए मैं ईश्वर हूँ ऐसा बोलते हैं, असल में वे सब बूढ़े बैल हैं, मतलब एक प्रकार से कहा गया महामूर्ख हैं। गर्दभ श्रृगालों के समान शिष्यों को लेकर कोई कहता मैं रघुनाथ हूँ, इस प्रकार का चिंतन करते रहो। विष्णु माया से मोहित होकर कुत्तों के भक्ष्य इस देह को लेकर वे अपने आप को ईश्वर मानते हैं। गौर चंद्र श्री सच्चिनंदन सबके प्रभु हैं, नयन भर कर उनकी शक्ति को देख लो। उनकी इच्छा मात्र से करोड़ों लोग एकत्रित हो जाते हैं, करोड़ों महादीप जलने लगते हैं।
द्वार द्वार पर कौन केला रोपित करता है, कौन गाता है, कौन बजाता है, कौन पुष्प वृष्टि करता है। जिस प्रकार से हम प्रत्यक्ष रूप में भी देख सकते हैं, अब तो और ज्यादा भी बढ़ गया है, अनेक प्रकार के भगवान पैदा हो चुके हैं इस जगत में, अलग अलग टाइप से, अलग अलग देशों में, सब जगह। ऐसे ही जो सो कॉल्ड भगवान है, उनके बारे में वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं। करिले न मात्र श्रीधरेर जलपान, की हईल ना जानी प्रेमेर अधिष्ठान। भक्त वात्सल्य देखी त्रिभुवन कांदे, भूमि ते लोटाया केहा केस नाही बांधे। श्रीधर कांदाये तृण धरिया दर्शने, उच्च करी हरि बले न सजल नयने। की जल करिल पान त्रिदशेर राय, नाचाये श्रीधर कांदे करे हाय हाय। भक्त जल पान करी प्रभु विश्वम्भर, श्रीधर अंगने नाचे वैकुंठ ईश्वर। प्रिया गणे चतुर्दिके गाय महारसे, नित्यानंद गदाधर शोभे दुई पासे। श्रीधर का जल पीने मात्र से प्रभु में न जाने कौन से प्रेम का अधिष्ठान हो गया। भक्त के प्रति प्रभु की वत्सलता को देखकर त्रिभुवन क्रंदन करने लगा। कोई बिना केस बांधे भूमि पर लोटपोट होने लगा। दांतों में तृण लिए श्रीधर क्रंदन कर रहे थे और आंसुओं से भरे हुए नेत्रों सहित ऊंचे स्वर में हरि हरि कह रहे थे। त्रिदश के अधिपति, त्रिदश जो देवों को कहा गया और देवताओं के जो अधिपति हैं श्री भगवान ने कौन सा जल पी लिया है, यह देखकर श्रीधर नृत्य क्रंदन और हाय हाय करने लगे। वैकुंठ के ईश्वर प्रभु विश्वम्भर भक्त श्रीधर का जल पीकर उसके आंगन में नृत्य कर रहे थे। उनके चारों ओर प्रिय भक्त वृंद महा आनंद सहित कीर्तन कर रहे थे। नित्यानंद और गदाधर दोनों ओर शोभा पा रहे थे। खोला बेचा सेवकेर देख भाग्य सीमा, ब्रह्मा शिव कांदे यार देखिया महिमा। धने जने पांडित्य कृष्णेर नाही पाय, केवल भक्तिर वश चैतन्य गोसाई। जल पाने श्रीधरे रे अनुग्रह करी, नगरे आइला पुनः गौरांग श्रीहरि। नाचे गौर चंद्र भक्ति रसिर ठाकुर, चतुर्दिके हरि ध्वनि सुनिए प्रचुर। उस केले बेचने वाले सेवक जो श्रीधर हैं के भाग्य की सीमा तो देखिए, जिसकी महिमा को देखकर ब्रह्मा और शिव भी क्रंदन करने लगे। मतलब भगवान को जो भाव है भक्त के हृदय का, वही ज्यादा प्रिय है। इसी को दिखाने के लिए श्रीधर के उस ऐसे जो फेंके से, ऐसे बोल सकते गंदे से वो जल पात्र का भी जल उन्होंने पिया। जैसे भगवान खाते हैं भिलनी के जूठे बेर, जो कि मुंह के अंदर से चख के और तब ऐसे रखे हैं, ऐसे चख चख के और तब रखे हैं, उसको खाते हैं भगवान। या श्रीधर के ऐसे पात्र जो फेंका साई और बेकार सा और घर के भी बाहर उसका जल उन्होंने पान किया। धन जन और पांडित्य के बल से कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चैतन्य गोसाई तो केवल भक्ति के वशीभूत हैं। जलपान द्वारा श्रीधर को अनुग्रहित करके गौरांग श्रीहरि फिर से नगर में लौट आए। अपने नगर में भक्ति रस के ठाकुर नृत्य कर रहे थे। उनके चारों ओर प्रचुर हरिध्वनि सुनाई दे रही थी। सर्वलोक जिनि नवद्वीपेर शोभाए, हरि बोल सुनि मात्र सबार जिभाए। ये सुखे विभल सुख, ये सुखे विभल सुख नारद शंकर, से सुखे विभल सर्व नदिया नगर। सर्व नव द्वीपे नाचे त्रिभुवन राय, गादी गाछा पार डांगा माझी दिया।
एक निशाय न ज्ञान न करी हमने, कत कल्प गेल से निशार कीर्तने। चैतन्य चंद्रेर किछु असंभव नाय, भ्रुभंगे आहार हाय ब्रह्मांड प्रलय। उस समय नवद्वीप की शोभा ने सब लोकों का दिल जीत लिया था। सभी लोकों के जो नागरिक हैं वे सब पृथ्वी की ओर ही दर्शन कर रहे हैं, और नवद्वीप में जो लीला चल रही है उसको सबकी जिह्वा पर केवल मात्र हरि बोल सुनाई देता था। जिस सुख के कारण सुख नारद और शंकर विह्वल हैं, उसी सुख में सारा नदिया नगर भी विह्वल था। त्रिभुवन के अधिपति सारे नवद्वीप में घूम घूम कर नृत्य कर रहे थे। नृत्य करते करते गादी गाछा पार डांगा माजिदा होकर जा रहे थे। इस जगहों के नाम है। वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, ऐसा मत समझिएगा कि यह केवल एक रात का कीर्तन था। उस रात के कीर्तन में न जाने कितने कल्प बीत गए, जिनकी भ्रू भंगिमा के कारण ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है, उन चैतन्य चंद्र के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जैसे श्रीमद् भागवतम में दास पंचाध्याय में भी भगवान अपिता रात्रि, इस प्रकार से वो उस रात्रि में, वो विशिष्ट रात्रि है जो भगवान का श्री ब्रज गोपियों के साथ जो रास नृत्य, वो रात्रि, वो इस जगत वाली ऐसी रात्रि नहीं थी। जैसे यहाँ पे कहा कि वो ऐसा मत समझिए ये संकीर्तन की एक रात में, और ऐसे अनेक कल्प बीत गए। मतलब बाहर से ऐसा दिख रहा है, लेकिन जो भक्त उसमें एंगेज है उनके लिए वो ऐसा लंबा सा समय है। ऐसे ब्रज गोपियों का भी है। ऐसा ही हम जो भगवान बद्रीनाथ जी के जो महिमा में श्रवण करते हैं कि ऐसे भी एक भक्त हुए जो वृद्ध थे और बहुत बड़ी उम्र में, मतलब अब तो लगभग लास्ट ही उम्र है, ऐसे में दर्शन करने आए। और तब तो पैदल ही सारी व्यवस्था थी, कुछ ऐसा रोडें और सड़कें कुछ थे नहीं। ऐसे में वे जब पहुंचे तो उस दिन शीतकाल के लिए अब कपाट बंद होने जा रहे थे, हो गए। जैसे ही पहुंचे तभी कपाट बंद हो गए, दर्शन नहीं हुआ। तो मन में दुख करते हैं कि वापस भी जाऊंगा तो जीवित तो घर नहीं पहुंच पाऊंगा, अब तो अवस्था ऐसी है, और यहाँ भी रहूं तो कैसे रहूं, और दर्शन भी नहीं हुआ। तो भगवान फिर एक एक युवक के रूप में, एक बालक के रूप में वहां आ गए और उनके साथ खेल खेलने लगे। चौसर का ऐसे पास से वाला, और देखते देखते रात्रि से सुबह हो गई, और उनके लिए केवल एक रात्रि थी, और बाहर से देखा तो पूरे 6 महीने बीत गए थे, और फिर से कपाट खुल गए थे और वो दर्शन प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से कह रहे हैं कि उसको हम अपने जो ससीम सी भौतिक बुद्धि है इससे नहीं तोल पाएंगे। जिनकी भ्रू भंगिमा के कारण ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है, उन चैतन्य चंद्र के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। महाभाग्यवाने से ए सब तत्व जाने, शुष्क तर्कवादी पापी किछु ही न माने। ये नगरे नाचे वैकुंठेर अधिराज, तहाराओ भाषाए आनंद सिंधु माज। महाभाग्यवान व्यक्ति ही इन सब तत्वों को जानता है। शुष्क तर्कवादी पापी व्यक्ति कुछ भी मानने को तैयार नहीं होता। वैकुंठ के अधिराज जिस नगर में नृत्य करते थे, वहां के सभी लोग आनंद के सागर में बहने लगते थे। ते हुंकार से गर्जन से प्रेमेर धार, देखिया कांदये स्त्री पुत्र स्त्री पुरुष नदियार। किया बले सचिर चरणी नमस्कार, हिन महापुरुष जन्मिल गर्भे यार। किया बले जगन्नाथ मिश्र पुण्यवंत, किया बले नदियार भाग्येर नाही अंत। नदिया के स्त्री पुरुष उस हुंकार, उस गर्जन, उस प्रेम धारा को देखकर क्रंदन करते थे। कोई कहता था उन सची के चरणों में मैं नमस्कार निवेदन करता हूँ जिनके गर्भ से ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया है। कोई कहता जगन्नाथ मिश्र पुण्यवंत हैं, कोई कहता नदिया के भाग्य का अंत नहीं है।
एई मत लीला प्रभु कत कल्प कैला, सबे बले आजी रात्रि प्रभात न हईला। एई मत बलि सबे दे जयकार, सर्वलोक हरि बिने नाही बलियार। प्रभु देखी सर्वलोक दंडवत हैया, पड़े पुरुष स्त्रिय बालक लैया। इस प्रकार से कितने कल्पों तक प्रभु लीला विलास करते रहे। सभी कह रहे थे आज की रात्रि का अंत नहीं है। ऐसा कहते हुए सभी जय ध्वनि प्रदान कर रहे थे। हरि के अतिरिक्त कोई कुछ और कहता ही नहीं था। प्रभु को देखकर स्त्री पुरुष आदि सब अपने अपने बालकों के साथ प्रभु को दंडवत प्रणति निवेदन कर रहे थे। शुभ दृष्टि गौर चंद्र करी सभा कार्य, स्वानुभावानंदे प्रभु कीर्तन विहरे। ए सब लीलार कभू नाही परिच्छेद, आविर्भाव तिरुभाव यही कहे वेद। सबके प्रति शुभ दृष्टि प्रदान कर स्वानुभावानंद मतलब अपना आनंद में प्रभु कीर्तन में विहार कर रहे थे। इन सब लीलाओं का कभी अंत नहीं होता था। वेद इन्हें आविर्भाव तिरोभाव के रूप में मानते हैं। ये खाने ये रूप भक्त गण करे ध्यान, सही रूपे सही खाने प्रभु विद्यमान। जहाँ जहाँ जिस रूप में भक्त वृंद प्रभु का ध्यान करते हैं, वहां वहां इसी उसी रूप में प्रभु आविर्भूत हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद नवम अध्याय का ये 11वां श्लोक यहाँ पे दिया गया उदाहरण के लिए। यद्य यद्धिता ता उरुगाय विभावयन्ति, तद तद वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। हे पुण्य श्लोक, भक्त वृंद अपनी अपनी भावना के अनुसार आपके जिस जिस नित्य स्वरूप की विभावना करते हैं, आप सबके प्रति अनुग्रह प्रकाश करने के लिए आप उसी उसी नित्य स्वरूप को उनके समक्ष प्रकटित करते हैं। अद्यापि चैतन्य ए सब लीला करे, यार भाग्य थाके से देखे निरंतरे। आज भी श्री चैतन्य देव ये लीलाएं करते रहते हैं। जिसके भाग्य में वह होता है वह उन्हें निरंतर देखता रहता है, क्योंकि भगवान की लीलाएं कहलाती हैं नित्य लीला, निरंतर चलती रहती है। भक्त लागी प्रभुर सकल अवतार, भक्त वही कृष्ण कर्म न जाने आर। कोटि जन्म यदि योग यज्ञ तप करे, भक्ति बिना कौन कर्म फल नहीं धरे। हे न भक्ति बिने भक्त सेवी लेना है, अतएव भक्त सेवा सर्व शास्त्र काया। प्रभु के सभी अवतार भक्तों के कारण ही प्रकाशित होते हैं। भक्त को छोड़कर कृष्ण और कुछ नहीं जानते हैं। कोटि जन्मों तक योग यज्ञ तपस्या आदि का अनुशीलन करने पर भी भक्ति के बिना कोई कर्म फल प्रदान करने में समर्थ नहीं है। इस प्रकार की भक्ति को भक्त की सेवा के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः सभी शास्त्र भक्त सेवा की महिमा कहते हैं। हर जगह हम फाइनल कंक्लूजन यही सुनते हैं कि भक्त की जब कृपा होती है तब भगवान की कृपा होती है, और भक्त सेवा के अतिरिक्त कोई भी ऐसी जादुई कोई चाबी नहीं है जो भक्ति का दरवाजा खोल दे। आदि देव जय जय नित्यानंद राय, चैतन्य कीर्तन स्फुर यहाँ कृपाय। के बले नित्यानंद बल राम सम, के बले चैतन्य बड़ प्रियतम। के बले महातेजी अंश अधिकारी, के बले कौन रूप बुझते न पारी। किवा जीव नित्यानंद किवा भक्त ज्ञानी, यार ये न
मत इच्छा न बोलाए कि नहीं, ये से कहने चैतन्य नित्यानंद नहे, तबु से चरण धन रहु को हृदय, हित परिहारे हो ये पापी निंदा करे, तबे लाथे मारो तार सिर ऊपरे। चैतन्य प्रिय पाए मोर नमस्कार, अवधूत चंद्र प्रभु हऊक अमार। चैतन्य कृपाय से नित्यानंद चिनी, नित्यानंद जना इले गौर चंद्र जिन जानी। गौरचंद्र नित्यानंद श्री राम लक्ष्मण, गौरचंद्र कृष्ण नित्यानंद संकर्षण। नित्यानंद स्वरूप से चैतन्य भक्ति, सर्व भावे करी ते धरए प्रभु शक्ति। चैतन्य यत प्रिया सेवक प्रधान, तहारा से ज्ञात नित्यानंदेर आख्यान। तबे ये देख अन्योन्य द्वंद्व बाजे, रंग करे कृष्ण चंद्र के नहीं बुझे। इहाते ये एक वैष्णवेर पक्ष लाय, अन्य वैष्णवेर निंदे से ही आय क्षय। सर्व भावे भजे कृष्ण कारे ना ये निंदे, से गण न पाया वैष्णवेर वृंदे। आदिदेव नित्यानंद राय की जय हो जय हो। कोई कहता है नित्यानंद बलराम के समान है, कोई कहता वे चैतन्य के बड़े प्रियतम है, कोई कहता वे अंशाधिकारी और महा तेजस्वी हैं, कोई कहता है समझ में नहीं आता उनका कौन सा रूप है। हो सकता है कि नित्यानंद कोई जीव हो, या हो भी सकता है कि ये कोई ज्ञानी भक्त हो। अपनी अपनी इच्छा के अनुसार कोई कुछ भी क्यों न कहे, चैतन्य के नित्यानंद जैसे भी हो, हर अवस्था में उनके चरण धन मेरे हृदय में विराजित रहे। इतना परिहार करने पर भी जो पापी उनकी निंदा करता है, उसके सिर के ऊपर मैं चरण देता हूँ। चैतन्य के प्रियजनों के नमस्कार में मैं चैतन्य के प्रियजनों के चरणों में मैं नमस्कार निवेदन करता हूँ कि अवधूत चंद्र मेरे प्रभु बन जाएं। चैतन्य की कृपा से नित्यानंद को पहचाना जा सकता है, नित्यानंद द्वारा समझाए जाने से गौरचंद्र को जाना जा सकता है। गौरचंद्र नित्यानंद श्री राम लक्ष्मण स्वरूप है, गौरचंद्र कृष्ण है, नित्यानंद संकर्षण है। नित्यानंद स्वरूप में ही चैतन्य के प्रति भक्ति सर्वतो भाव से संपादन करने के लिए शक्ति विराजमान है। चैतन्य के जितने भी प्रधान सेवक हैं, वे सब नित्यानंद के आख्यान को जानते हैं। फिर भी आपस में कभी कभी जो कलह दिखाई देता है, वह कृष्णचंद्र का एक कौतुक रंग है, इसे कोई नहीं समझ सकता। आपस में कलह को देखकर जो एक का पक्ष लेता है और दूसरे की निंदा करता है, वह विनाश को प्राप्त होता है। जो सर्वतो भाव से कृष्ण भजन करता है, किसी की भी निंदा नहीं करता, वैष्णव में उसकी ही गिनती होती है। अद्वैत चरण मोरे नमस्कार, तान प्रियता है मति रहुक अमार। सर्व गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, सुनी ले मध्य खंड भक्ति लभ्य है। अद्वैतेर पक्ष लैया निंदे गदाधार, से पापिष्ट कबु नहे अद्वैत किंकर। अद्वैत के चरणों में मैं नमस्कार निवेदन करता हूँ और यह चाहता हूँ कि उनके प्रियजनों के प्रति मेरी मति बनी रहे। सर्व गोष्ठी सहित गौरांग की जय हो जय हो। मध्य खंड की इस कथा को सुनने मात्र से भक्ति मिल जाती है। चैतन्य चंद्रेर कथा अमृत मधुर, सकल जीवेर मने बाडुक प्रचुर। चैतन्य चंद्र की अमृत स्वरूप मधुर कथाएं सभी जीवों के हृदय में प्रचुर परिमाण में वर्धित होती रहें। सुनी ले चैतन्य कथा यार है सुख, से अवश्य देखी वेक चैतन्य मुख। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पाद युगे गान।
चैतन्य कथा सुनने में जिसे सुख मिलता है वह अवश्य ही चैतन्य श्रीमुख के दर्शन करने में सक्षम होगा। श्री कृष्ण चैतन्य तथा श्री नित्यानंद चांद जिनके जीवन है वे वृंदावन दास उनके युगल से चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। इस प्रकार से जो हमारा 23वां अध्याय मध्य खंड का, जिसमें ये 536 536 इतनी सारी पयार्थी आज संपूर्ण हुआ और 24वें अध्याय को हम कल प्रारंभ करेंगे। आज की इस चर्चा को यहीं पे विश्राम देंगे।